Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. So student, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करा था डेसिमल, चैप्टर नंबर 3. सो कल मैं डेसिमल के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था कि डेसिमल क्या होता है, फिर उसका रुपीस एंड पैसा का कॉन्सेप्ट बताया था. साथ ही साथ मैंने आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू सिखाई. दैन मैंने उसकी कन्वर्जन सिखाई थी डिफरेंट टाइप्स की, जैसे कि लाइक डेसिमल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू डेसिमल, फिर डेसिमल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू डेसिमल. सो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल की क्लास में सिखाई थी. सो नाउ स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड राउंड ऑफ डेसिमल. हम डेसिमल को कैसे राउंड ऑफ करते हैं और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है. सो नाउ स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 38. सो स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल दैट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. वो कह रहे हैं जब हम कोई भी नंबर होता है, कोई भी फ्रैक्शन होती है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाती है. एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होती है वो फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट होते हैं आफ्टर अ पॉइंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने हमें एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया. यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है सवाल, उस सवाल के अंदर क्या था, 1/3. ठीक है, 1/3 ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म थी. हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा. 3 अंदर गया, 3 बाहर आया, 1 अंदर गया, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, ये हो गया 10. सो इस तरह हम इसको सॉल्व करते गए. ठीक है, 3 के टेबल में हमने देखा आता है, नहीं आता, उससे छोटा आता है, तो आता है बिल्कुल 9 आता है. तो 3 3 9 हमने करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी. फिर इस तरह ये आगे बढ़ते गए तो ये फाइनाइट हो गया. फाइनाइट हैज़ अ लिमिटेड. सो जब ये कंटिन्यू रहा, ये कहीं पे इसका आंसर स्टॉप नहीं हो रहा था, इट्स मीन रिमाइंडर बचे जा रहा था और मैं आगे 0 लगा के इसको सॉल्व करे जा रही थी, तो इट्स मीन ये सॉल्व नहीं हो रहा था, इसका रिमाइंडर लास्ट में लाजमी बच रहा था. तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट बन जाते हैं, जिनकी कोई लिमिट्स नहीं होती, वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट बन जाते हैं, वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बन जाते हैं. इसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ digit after the decimal point are known as non-terminating decimals number. It's mean ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट बन जाते हैं आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, जिसके इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड होते हैं. फाइनाइट इट्स अ लिमिटेड एंड इनफाइनाइट इज़ अ अनलिमिटेड. सो वो जो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी वो हमने नॉन टर्मिनेटिंग की पढ़ी थी, क्योंकि उसमें 3 बार बार आफ्टर अ पॉइंट बार बार वो कंटिन्यू था, वो स्टॉप नहीं हो रहा था. तो दिस वन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. बट जो सवाल एट द एंड ऑफ द पॉइंट उसका रिमाइंडर भी कैंसिल हो जाए वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है, जिसका रिमाइंडर आफ्टर अ पॉइंट ख़त्म हो रहा है वो हमारा टर्मिनेटिंग है. बट जिसका रिमाइंडर आफ्टर अ पॉइंट ख़त्म नहीं हो रहा, वो बार बार 0 लगा के कंटिन्यू हो रहा है, इट्स मीन कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. सो इसकी इन्होंने एक यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन पे देखे होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल करके फिगर अमाउंट दी हुई है. सो इसके अंदर बहुत क्लियर हो रहा है कि जो आंसर्स एक लिमिटेड पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और जो एक लिमिटेड पॉइंट पे नहीं ख़त्म हो रहे वो आगे कंटिन्यू ही होए जा रहे हैं, सो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ना कम टू द नेक्स्ट वन इज़ द अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंड ऑफ. सो आज हम ये पढ़ेंगे राउंड ऑफ. राउंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत गौर से सुनिएगा और उसको समझिएगा. If there are too many decimal places in a decimal fraction, it becomes difficult to make mathematically calculation. Understood? सी बात है. A lot of time is also spent in writing them out. It becomes easier if we know how to find approximate value. This is often called round off to a desire.
number of decimal places to get an approximate value of the original number. So राउंड ऑफ जो होता है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू के लिए होता है कि हम उसके ओरिजिनल वैल्यू मालूम कर लें. सो जो भी हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आती है वो हमेशा राउंड ऑफ होती है. सो राउंड ऑफ किस तरह किया जाता है और क्या, ये हम इसके स्केल के ज़रिए सीखेंगे. तो फर्स्ट फिगर है राउंड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन. सबसे पहले तो हमें ये नंबर लाइन जानना बहुत ज़रूरी है. राउंड ऑफ के लिए हमेशा एक नंबर लाइन बनाई जाती है. 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं, या 10 से लेके 20, या 20 से लेके 30, इस तरह नंबर्स बनाए जाते हैं. सो उसमें 10 से लेके 20 तक नंबर होते हैं. 10 वाली जो फिगर होती है वो या तो वो एज इट इज़ नंबर होता है या उसे हम लेस करते हैं. लेस तो वैसे नहीं करते मोस्टली, बट वो एज इट इज़ ऐसी ही रहती है. जब मिड नंबर कौन सा होगा, 1 से लेके 5, 5 से लेके 10. सो जो मिड पॉइंट है वो हमारा मिड नंबर कौन है, 5, 15, 25, 35, 45 इस तरह. तो ये जो 555 है ये हमारा मिड नंबर है. सो ये जो मिड नंबर है ये हमारा एज इट इज़ रहता है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आती है टेंस में नंबर आते हैं. जो टेंस में नंबर होते हैं लाइक 10, 20, 30, 40, 50, ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास ऐड ऑन नंबर होते हैं. इसके लिए हमें वैल्यू को एक नंबर इंक्रीज़ करना पड़ता है. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें 13 को राउंड ऑफ करना है. सो 13 इज़ टू, अब हम देखेंगे 13 किसके क्लोज़र जा रहा है. 10 के पास जा रहा है, 15 के पास क्लोज़र पे आ रहा है, या 20 के पास क्लोज़र पे आ रहा है. तो 10 के पास क्लोज़र पे जा रहा था ज़्यादातर. सो 13 किसके पास राउंड ऑफ हुआ, 10 के पास राउंड ऑफ हो गया. सो इट राउंड ऑफ टू 10 टू द नियरेस्ट टेंस. ठीक है. जो नंबर जिसके करीब होगा, अगर 15 के करीब है तो 15 के पास जाएगा, अगर 10 के करीब है तो वो वहीं रहेगा, और अगर जैसे कि यूनिट्स में इस तरह तो वो वहीं रहेगा. लेकिन अगर नंबर राइट हैंड साइड के पास जा रहा है, लाइक इंक्रीज, राइट हैंड साइड के पास जब भी जाएगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, वो नंबर इंक्रीज़ होगा एक डिजिट. सो इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास 457. सो हमने एक स्केल बना लिया 450 से लेके 460 तक, क्योंकि उसी के दरमियान 457 भी आ जाएगा. सो अब हम देखेंगे कि 457 जो है वो क्लोज़र किसके है, 450 के या 460 के. तो 457 जो है वो 460 के ज़्यादा क्लोज़र जा रहा है. जब वो 460 के ज़्यादा क्लोज़र जा रहा है तो हमने इसको किस में 457 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 460, क्योंकि वो क्लोज़र किसके था, 460 के क्लोज़र. तो वो फिर 460 में राउंड ऑफ हो गया. इसी तरह नेक्स्ट लाइन है, हमें 1500 को राउंड ऑफ करना है. तो 1500 अप्रॉक्स 1500 था, तो वो 1000 से 2000 के दरमियान आ रहा है. बीच में 1500 तो 1500 मिड नंबर था, वो किसी में भी राउंड ऑफ नहीं हो रहा, ना वो उधर 1000 के पास जा रहा है ना वो 2000 के पास जा रहा है. तो वो 15 वैसे ही रहा अपना. इसके बाद है 2.6 को मुझे राउंड ऑफ करना है. सो 2.6 के लिए हमने 2.0 से लेके 3.0 तक की लाइंस बना ली. ओके. तो 2.6 जो है किसके ज़्यादा नियरेस्ट था, 3.0 के ज़्यादा नियरेस्ट था. तो हमने अब 2.6 नहीं लिखेंगे, अब हम 3.0 लिखेंगे, क्योंकि वो उसमें कन्वर्ट हो गया. इसी तरह ये बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो भी सेम इसी तरह इसके केस के ज़रिए होते रहेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उस एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ. नाउ ओपन द पेज नंबर 42. ओके. सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर उन्होंने हमें बोला है राउंड ऑफ 27.179 टू द सेकंड डेसिमल प्लेस. तो उसके अंदर जो सर्कल डिजिट है वो हमारे पास 7 है. हमें 7 को सिर्फ जस्ट राउंड ऑफ करना है. तो राउंड ऑफ अगर इस तरह पॉइंट के बाद वाले डिजिट का कोई भी बीच का नंबर हमें राउंड ऑफ करने का बोलते हैं तो उसका तरीका आज हम सीखते हैं. सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो सर्कल डिजिट है उसके बाद जो उसका नेक्स्ट डिजिट है वो देखना होगा. ठीक है. सो हमने देखिए साइड में लिखा हुआ है 9 ग्रेटर दैन 5. सो 5 हमेशा जो सर्कल डिजिट है ना उसके बाद वाले नंबर को उठाएंगे और 5 को देखेंगे.
अच्छा जी, 5 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है? अगर इन दोनों में से ग्रेटर हमारा वो नंबर है, जो उन्होंने नंबर उनका वाला नंबर है वो ग्रेटर हुआ, तो इट्स मीन हमारे पास जो हमारा सर्कल डिजिट है वो एक नंबर इंक्रीज़ होगा। और अगर हमारे पास हमारा 5 ग्रेटर हुआ हमारे वाले वैल्यू, सवाल वाले वैल्यू के नंबर से, तो इट्स मीन वो नंबर वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें वो नंबर ऐड नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 27.179 था, तो 7 तो सर्कल था, 7 के बाद नंबर कौन था? 9। अब 9 और 5 के बीच में हमने ग्रेटर देन देखा, तो कौन था? ऑब्वियस है 9 ग्रेटर है। सो हमने ऑटोमेटिकली 7 के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो 7 के अंदर एक नंबर ऐड करा तो क्या हो गया? 8। तो आंसर क्या हो गया? 27.18। इसी की तरह एग्जाम्पल नंबर 11 देखें। एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर क्या है? 23.603 एंड 2। तो हमें ज़ीरो को राउंड ऑफ करना है, लेकिन ज़ीरो के बाद कौन सा नंबर है? 3। तो 3 और 5 के बीच में अब हम ग्रेटर 5 हर उसके अंदर हमें देखना है। 5 कॉमन नंबर है क्योंकि वो मिड नंबर है। सो हमने 3 और 5 के दरमियान में देखा कि कौन सा ग्रेटर है। सो ऑब्वियस है 5 ग्रेटर है। अब 5 हमारा ग्रेटर हो गया, जो नंबर ऑलरेडी दिया हुआ था वो ग्रेटर नहीं हुआ, इट्स मीन हमें ज़ीरो के अंदर कोई नंबर ऐड नहीं करना है। सो हमारा आंसर हो गया 23.60। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हमें 8.473 में 8 को राउंड ऑफ करना है, तो 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4। 4 और 5 के बीच में ग्रेटर देखेंगे कौन है? ऑब्वियस है 5 है, तो हमारा वाला जो नंबर था वो ग्रेटर नहीं हुआ, इट्स मीन हमें अपने सर्कल डिजिट के अंदर नंबर को इंक्रीज़ नहीं करना। हमारा आंसर क्या हो गया? जस्ट ओनली 8। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 13 है 9.724। हमें 7 को राउंड ऑफ करना है, लेकिन 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर वो कौन है? वो है 2। तो 2 एंड 5 के दरमियान ग्रेटर देखेंगे, तो ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, जो हमारा नंबर था सवाल का वो ग्रेटर नहीं हुआ, तो इट्स मीन 7 के अंदर कोई नंबर हमें ऐड नहीं करना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 9.7। सो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास का जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है, राउंड ऑफ और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आप लोगों को समझ आ गया होगा। So students, see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.